नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेन ईसानी। जीवन की इस भव्य पाठशाला में आपका एक सहपाठी। अनुभव लक्ष्य प्राप्ति का एक अनोखी प्रसन्नता दे जाता है। अनुभव लक्ष्य प्राप्ति का एक अनोखी प्रसन्नता दे जाता है। जीवन में नया उत्साह, नया आत्मविश्वास जगा जाता है और हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे जाता है। जीवन और लक्ष्य एक दूसरे के पूरक हैं, या यूँ कहें एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। जब तक जीवन है तब तक लक्ष्य, आशा, अभिलाषा, सपने अवश्य रहेंगे। इन्हीं से तो जीवन है। अगर ये न हो, लक्ष्य न हो, उद्देश्य न हो, सपने न हो, आशाएं न हो, अभिलाषाएं न हो, तो जीवन नीरस बन जाएगा। हम अपना उत्साह, उल्लास, अपनी प्रसन्नता खो बैठेंगे। जीवन में हमेशा कोई लक्ष्य होना और उसको पाने के लिए प्रयत्न करते रहना, यही जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। या यही कहें कि यही तो जीवन है। तो इसलिए हमारा आज का शीर्षक भी यही है, जीवन और लक्ष्य। जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कुछ खास बातों की ज़रूरत होती है। जैसे उस लक्ष्य का स्पष्ट रूप से निर्धारित होना, समझना, उसे दिशा, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दिशा निर्धारित करना, उसके लिए जो सहायता साधन लगेगी उन सबको जुटाना, आत्मविश्वास रखना, संकल्प करना, अनुशासन रखना, धैर्य रखना, किसी भी विपदा या आपदा में भी डटे रहना, लगातार प्रयास करना, आदि आदि आदि। ये सब चीज़ें तो लगती हैं, लेकिन मेरे अनुभव से जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो इन सबका मूल है, वो है स्पष्ट विचार रखना। विचारों का स्पष्ट होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज इस अंक में हम इसी बिंदु पर वार्ता करने वाले। एक नवजात शिशु बड़ा ही असहाय होता है, लेकिन वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है, माँ को देखता है, हर समय माँ के लिए रोता है, लेकिन बड़ा होने पर, थोड़ा सा बड़ा होने पर उसका एक लक्ष्य, एक सपना, एक आशा, एक अभिलाषा हो जाता है कि मैं माँ तक पहुँचूँ। तो वो रेंग कर, चौपाई की तरह रेंग कर वह माँ के पास पहुँचता है। ये आशा, अभिलाषा पूछा होने पर, इच्छा पूरी होने पर वह नया लक्ष्य रखता है। अब उसे खड़ा होना है, उसे दौड़ना है, उसे चिल्लाना है, उसे दूसरों का अनुसरण करना है। तो ऐसे धीरे धीरे जैसे वो बढ़ता जाता है आयु में, उसके लक्ष्य भी बदलते जाते हैं। फिर वो पाठशाला में जाता है, वहाँ पे वह ज्ञान पाना चाहता है, उसका लक्ष्य ज्ञान पाना होता है, नई नई बातें सीखना चाहता है, परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहता है, और ग्रेजुएट होने के बाद वह नई अच्छी नौकरी चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, उसके बाद अच्छा परिवार बनाना चाहता है, एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा भाई, एक अच्छा बेटा बनने का लक्ष्य रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन नए नए लक्ष्यों का चयन और उनकी प्राप्ति ही जीवन की यात्रा है। जब कोई लक्ष्य प्राप्त करता है तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, उसका उत्साह, उल्लास बढ़ जाता है, और एक लक्ष्य की पूर्ति के बाद वह आगे की कल्पना करता है, और सपने देखता है, और आगे बढ़ता है, और अभिलाषाएं और इच्छाएं और लक्ष्य बनाता है। उनके प्राप्ति के लिए, नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वो सदैव प्रयत्नशील रहता है। यह शायद प्रकृति का एक मानव को दिया हुआ एक गुण है। शायद इसी गुण के वजह से वह पाषाण युग से लेकर अब इस युग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, मोबाइल के युग तक पहुंच गया, क्योंकि वह हर समय नया सोचता रहा है, हर समय आगे बढ़ता रहा है, हर समय नए नए सपने, नए नए आशाएं, अभिलाषाएं और लक्ष्य सोचकर उनको पाने में लगा रहा है। तो
शायद ये सही है कि हमारी जितनी भी प्रगति हुई है उसका बड़ा हाथ इस प्राकृतिक गुण में है कि इंसान हर वक्त नए नए लक्ष्य सोचता है और उनकी प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करता है। और इसलिए प्रकृति का यह गुण नए लक्ष्य ढूंढते रहना और उनके प्राप्ति में सदैव तत्पर रहना, प्रयास करते रहना, यही इंसान का एक सबसे बड़ा गुण है और यही उसकी जीवन यात्रा है। पहले देखते हैं कि अगर हमें जीवन में कोई भी लक्ष्य पाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो चरण है वो है कि हमारा जो लक्ष्य है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने देखा है कि ऐसा कभी होता है कि एक व्यक्ति वो बांद्रा स्टेशन पर पहुंच गया और वो जाके देखता है कि कौन सी ट्रेन में रश कम है और उस ट्रेन में वो चढ़ जाएगा और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। उसे पहले अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित करना पड़ेगा कि उसे चर्चगेट जाना है या बोरीवली। उसके बाद वह सही ट्रेन में बैठकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो सबसे पहले जो सर्वप्रथम महत्वपूर्ण चरण है वो यह है कि हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हमें मालूम होना चाहिए, हमें उसे निर्धारित करना चाहिए। तो हमने यह निश्चय कर लिया, ये स्पष्ट हो गया कि लक्ष्य क्या है, हमारी आशा अभिलाषा सपना क्या है, हमें कहाँ पहुँचना है। तो उसके बाद दूसरा चरण आता है कि हमें कौन सी दिशा से जाना है, कौन सी दिशा में कार्य करना पड़ेगा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और हमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि हमें साधन सहायता क्या क्या जुटानी पड़ेगी। हमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि अगर कोई विपदा आपदा या कोई बाधा आती है तो हमें किसकी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी इत्यादि। इन सभी चीज़ों के लिए जो मूल बात है वो है हमें स्पष्ट विचार करने आना चाहिए। स्पष्ट विचार करने से ही हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं, अपनी दिशा को निर्धारित कर सकते हैं और क्या क्या साधन जुटाना है और किसकी सहायता लेनी है, ये सब चीज़ें हम स्पष्ट विचार से निर्धारित कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि स्पष्ट विचार करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमें स्पष्ट विचार करने आना चाहिए, इसके बारे में हमें समझना चाहिए, इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। और ऐसा करते करते जब हम स्पष्ट विचार करना सीख लेंगे तो हमारे जितने भी निश्चय होंगे वो बिल्कुल सही होंगे, जितने भी निर्णय होंगे वो सही होंगे। विचार करना तो बहुत ही सरल है। विचार तो करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमारे मन में, मस्तिष्क में विचार निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन स्पष्ट विचार करना ये अलग बात है। स्पष्ट विचार करने का मतलब है कि अपने स्वयं की इच्छा से कोई एक विषय चुनकर उसके ऊपर विचार करना। जैसे हम भटक जाते हैं, अलग अलग विचार आने लगते हैं और हम विचारों में भटक जाते हैं, भूतकाल के, भविष्यकाल के, हमारी पसंद नापसंद के। तो हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे और हम कौन सी बात का विचार कर रहे थे और हमारे विचार भटक जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। जैसे हम जब मोबाइल पे किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजना है और हम अगर वो भेजना शुरू करते हैं और इतने में कोई नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम उसमें खो जाते हैं और आगे पीछे कुछ देख लेते हैं, आगे पीछे कुछ करने लगते हैं और कुछ देर के बाद हम ये भूल ही जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। तो ऐसा न करते हुए अगर हम अपना जो मैसेज भेजना है, जो संदेश भेजना है, उसमें पूरी तरह लगे रहें। उसी तरह से अगर हम किसी विषय को मन में चुनकर, अपनी इच्छा से चुनकर उसको ऊपर बार बार विचार करते हैं तो उसका मतलब यह है कि हमारे विचार स्पष्ट हो रहे हैं। जो इतने विचारों का तांता बंधा हुआ है अलग अलग विषयों का, उनमें से हम चुनकर कुछ खास विषय का विचार कर रहे हैं और हर समय वही कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हम ऐसा करने का प्रयत्न करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे विचार धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं। और जब हम इसको प्रयास करेंगे तो अभ्यास से ज़रूरी हम ये विचारों का स्पष्टीकरण कर पाएंगे। जैसे परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वैसे ही विचारों में परिवर्तन मन का नियम है। उसे एक बात का विचार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ना आता है न भाता है।
उसे भांति भांति के विषयों में विचार करना भाता है। इसलिए हमारे मन में एक ही समय में अलग अलग बातों के, अलग अलग विषयों के विचार आने लगते हैं। तो अगर हम प्रयत्न से, अभ्यास से, अपने स्वेच्छा से किसी भी विषय को लेकर उसके विचार करते हैं, तो इसका मतलब हमारी विचारधारा, हमारी विचार प्रणाली स्पष्ट हो रही है। और अगर हम ज़्यादा देर तक एक ही विषय पर विचार करने में समर्थ हो जाते हैं अभ्यास से, तो शायद इसे हम अभ्यास से अगर हम करते हैं तो इसे हम ध्यान भी कह सकते हैं। और कितनी देर तक आप वह ध्यान उसी विषय के विचारों में कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उसको ध्यान अवधि या स्पैन ऑफ अटेंशन भी कह सकते हैं। तो इसलिए विचार करना तो सरल है, लेकिन स्पष्ट विचार करने के लिए हमें अपने मन को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। अभ्यास और प्रयास के बाद जिस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास सूर्य की किरणों को एक जगह पर केंद्रित कर देता है, वैसे हमारे विचार भी एक जगह पर केंद्रित हो जाए, हमारा ध्यान पूर्ण हो जाएगा। लेकिन एक बात और है, जैसे सूर्य की किरणें अगर एक जगह पर ज़्यादा देर तक पहुंचती है तो वह जगह गर्म हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसी तरह से अगर हम किसी चीज़ पे अपना ध्यान, अपना मन, अपने विचार केंद्रित कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें थोड़ी सी थकान लगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ देर वो करने के बाद हमें अलग काम करना चाहिए, कुछ हमें थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। ऐसा करने से जब हम फिर से वह विचार करना आरंभ करेंगे तो हमारी स्पैन ऑफ अटेंशन, हमारी ध्यान अवधि बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से अगर हम अपने मन के विचारों के झुंड में से अपने पसंद के विचारों को छांट कर जब उन पर काफ़ी समय तक चिंतन मनन करना सीख लेंगे, तो हम तब कह सकें कि अब हमारे विचार स्पष्ट होने लगे हैं। और इसी प्रकार अभ्यास से हम इसी क्रिया को सिद्ध कर सकते हैं। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि अब हमारा ध्यान पूर्ण रूप से एक विषय पर लग सकता है। तो स्पष्ट विचारधारा ही आगे चलकर पूर्ण रूप से ध्यान का पद प्राप्त करती है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे विचारों में स्पष्टीकरण आया है नहीं, कुछ हमारा ध्यान लग रहा है कि नहीं? एक बहुत ही सरल प्रयोग आप कर सकते हैं। जब भी आप कहीं कुछ सुन रहे हैं, साथ में कुछ बोल रहे हैं, कुछ देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं, और अगर ये चारों, आपका देखना, सुनना, बोलना और सोचना, इन चारों में अगर जुगलबंदी है, समन्वय है, हार्मनी है, तो इसका मतलब है आपके विचार धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं। और अगर नहीं है, इसका मतलब आपका ध्यान नहीं लग रहा है और आपके विचार अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं। तो ये कठिन अवश्य है, लेकिन ये निरंतर प्रयास और अभ्यास करने से ज़रूर हम कर सकते हैं। और ये जो एक उपलब्धि है, एक स्पष्ट विचार कर सकना, यह जो जीवन की उपलब्धि है, ये जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होती है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जीवन की। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इस पर अभ्यास करेंगे। और ये हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले अंक में, जीवन की भव्य पाठशाला में सफल होने के लिए एक नया सूत्र लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।